अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो स्किप करने की बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त आपकी किचन की, वॉशरूम की और आपके फ़र्श की सफाई होने वाली है कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी अमेजिंग और बिल्कुल पैसों के बगैर फ्रीली आप लोग इतना सस्ते में आप लोग घर में ही ये काम कर सकते हैं कि आप लोग खुद भी आज की इन टिप्स को देख के हैरान रह जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी ही अमेजिंग है। वो चीज़ जो आप लोग वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उन्हीं के ज़रिए आज हम बहुत ही शानदार एक चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले आपको हम लोग लेंगे यहाँ पर लेमन लेंगे। आपको मैं लेमन दिखा दूँ। हम लोगों ने क्योंकि पानी निकाल के इसके छिलके जो हैं वो फेंक देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका पानी निकाल के इसको कर लेंगे जी फ्रीज। ये देखें जी, आप लोगों ने सब लेमन को अलग अलग दरमियान से कट लगा के इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईजिली इनका पानी निकालेंगे। आपको पता है लेमन का पानी तो वैसे ही पता नहीं कितनी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके तो मैंने आपको मुकम्मल एक वीडियो लेमन पे बना के सेंड की हुई है, उसका मैं एंड पे लिंक भी सेंड कर दूंगी। आप लोगों ने ज़रूर उसको वॉच कर लेना है, इससे दुगना फ़ायदा लेना है। और उसके बाद वो चीज़ जो आप लोग वेस्ट कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसी के ज़रिए आपका घर लश्कारे मारने लगा है आज। ये मैंने मुकम्मल तौर पर जूस निकाल लिया था। ये एक बोतल में जितना जूस निकला मैंने सारा बोतल में ट्रांसफ़र करके इसको हम फ्रिज में फ्रीज़ कर देंगे। अब आ जाए जी असल चीज़ की तरफ, वो हैं जी ये लेमन के छिलके। इनको आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, अगर डस्टबिन में फेंके होंगे ना आपने, तो वो भी आप उठा के ये काम करने लग जाएंगे। यकीन करें, इतना ज़बरदस्त, इतना आजमाया हुआ ये आज मैं आपको टिप बताने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 हिस्सों में भेजूँगी। आज आधी जो है वो कंप्लीट कर दूँगी, आधी जो है इंशाल्लाह हम कल रात 8 बजे ही मैं सेंड करूँगी। ठीक है, 8:30 बजे तकरीबन मेरी वीडियो आ जाती है रात को इशा के टाइम। अब ये जितने भी छिलके थे वो मैंने कि कोई भी आप लोग रोटी वाला तवा ले लें, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोगों ने ले लेनी है। जितने छिलके थे वो हम लोगों ने रख लेने हैं। आप लोग यकीन करें, जादू की तरह ये एक रेमेडी जो है वो काम करेगी। जादू ही हो जाएगा, घर में हर चीज़ लश्कारे मारेगी, बर्तन हो, कुछ भी हो। आगे मैं आपको तफसील से बता भी देती हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी, सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है जी सरफ। तकरीबन 1 kg लेमन में आप लोगों ने 2 चम्मच भर के सरफ के डाल देने हैं। वो सरफ किसी भी ब्रांड का हो, ये मायने नहीं रखता, कोई बात नहीं, जौन सा भी घर में मौजूद है वो आप लोगों ने डाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने फ्लेम है वो ऑन कर दी है। तकरीबन आप लोगों ने मीडियम सी फ्लेम रखनी है। थोड़ा सा आप लोगों ने तकरीबन 3 चम्मच के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना सा पानी डालना है। ये जो सरफ जो है वो अच्छे तरीके से लेमन के अंदर मिक्स हो जाइए। देखिए, बस इतना सा, हाफ गिलास कह लें। ठीक है, अब आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर रखना है कि आपके लेमन अच्छी तरीके से थोड़ा पकने लग जाएं, अच्छे तरीके से गर्म हो जाएं, नरम हो जाएं। ठीक है, उसके बाद बस आप लोगों ने इतना सा पकाना है। ये देखें जी, अभी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट, आपको टाइम भी बता देती हूँ, आप लोगों ने 2 से 3 मिनट इन छिलकों को, इन लेमन के जो छिलके हैं इनको पकाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको चूल्हे में से उतार लेना है और एक साइड पे रख देना है। वो आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना क्या है। यहाँ पर देखिए, हमारे छिलके जो है मुकम्मल तौर पर लेमन के गर्म हो चुके हैं, जितने हमें चाहिए थे। अब आप लोगों ने कोई भी ग्राइंडर लेना है जिसमें आप लोग किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैंने ग्राइंडर जग ले लिया। जग के अंदर जितने भी लेमन के छिलके थे वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए जी, ट्रांसफ़र हम लोगों ने अच्छे तरीके से जितने भी छिलके थे वो कर देने हैं। वीडियो को गौर से देखें, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त आजमाया हुआ, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी सफाई, इतनी अच्छी क्लीनिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी। जितना ज़बरदस्त ये टोटका आज आपको शेयर करने लगी हूँ। वो जो पानी थोड़ा सा बच गया था, हमने डाला था, वो भी आप लोगों ने इसी जग के अंदर डाल देना है। अब आप लोगों ने तकरीबन 2 गिलास यहाँ पर पानी ऐड कर देनी है, ताकि हमारे लेमन के जो छिलके हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो। ग्राइंड उधर मैंने कर ली है। कोई भी आप लोगों ने बाउल ले लेना है, उसके ऊपर छलनी रखनी है। ये काम थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता। आधा मैंने छलनी कर लिया है। ये एंड वाला हिस्सा रह गया था, वो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए जी, आप लोग यकीन करें,
इतना ज़बरदस्त है ये लेमन के। अब ये अच्छे तरीके से जो इसके पल्प होंगे वो आप लोगों ने अलग कर देने हैं, जो असल पानी होगा वो आप लोगों ने अलग कर लेना है। फिर आप लोगों ने इन पल्प को फेंक देना है, इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, चम्मच की मदद से निचोड़ लें, हाथों की मदद से निचोड़ लें, आप लोग की अपनी मर्जी है। जो असल चीज़ होगी वो हमें नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इस पानी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। आधा मैंने एक बाउल में डाल लिया, आधा मैंने एक बाउल में डाल लिया। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यकीन करें, अच्छे से समझ लें, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्लीनिंग होने वाली है कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब आप लोगों ने जी क्या करना है, हम लोग पहले एक बाउल ले लेते हैं ताकि आपको एक तरीका जो है वो मैं अच्छे तरीके से बता दूं। एक ही तरीके के ज़रिए अब आप लोग खुद देखेंगे आंखों से कितनी किस्म की हम सफाई करने लगे हैं। ये मैंने एक बाउल जो है वो ले लिया है। इसके अंदर मैं क्या डालने लगी हूँ वो है डिटोल। डिटोल तो हर घर में मौजूद ही होता है, वो आप लोगों ने तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये सिंपल सा पानी आपके घर की तपड़ी के लिए, जहाँ पर किसी का मुझे कमेंट आया था हमें ये जो ईंटें साफ़ करने के लिए कोई रेमेडी बताएं, सीमेंट की ईंटें। मैं कहती हूँ ये आप लोगों ने ज़्यादा सारे पानी में थोड़ा सा बस मिक्स कर लेना है। इतना ज़बरदस्त ये रेमेडी बन चुकी है हमारे ये ईंटों को, टाइलों को साफ़ करने के लिए, लश्कारे मारेगा। ठीक है, किसी भी आप लोग प्रेशर में डाल लें, किसी भी आप लोगों ने शावर में डाल लें और उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फैला के ये तपड़ी के ऊपर डाल के आप इजीली किसी भी चीज़ की रिमूविंग कर सकते हैं। ये तो होगी एक काम सी बात। अब आपको मैं वो काम बताने जा रही हूँ कि जिसको देख के आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर जी क्या करना है, ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। ये हम लोगों ने बंद कर ली बोतल, सारा जितना था, जितना इसमें आ सकता था उतना मैंने डाल लिया। अब जितना मैं यूज़ करूँगी बाकी में जो है वो बड़ी जो पेप्सी की कोई भी जो बोतलें होती हैं वो पड़ी होती हैं, उनमें डाल के रख लीजिएगा। अब सेकंड टिप की तरफ आ जाएं। आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो है वो हर घर में किचन में ये चीज़ तो लाजमी पड़ी होती है। आप लोगों ने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़रा गौर से यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ। अब आप लोग यकीन करें, ये जो है काम इतना अच्छा आपका आसान कर देगा। आप लोगों ने किसी भी शावर की बोतल में डाल लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके ऊपर मैंने शावर लेके लगाया हुआ है। आप लोगों को ये सिंगल भी पीस आप बाज़ार से मिल जाएगा, एक मरतबा ले आएँ, आपका काम आसान हो जाएगा। ये मैंने बोतल एक भर ली है, बाकी मैंने अलग से सेव करके रख दिया है। अब आगे देखिएगा इससे मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, कोई भी आपके कांच के बर्तन हैं, आपके सिल्वर के बर्तन हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा सा शावर कीजिएगा। कोई भी चीज़ लीजिएगा, इसके ऊपर रब कीजिएगा। शीशा हो, इतना लश्कारे मारेगा कि पहले इस तरीके से आपका शीशा जो है वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कभी हमने इस तरीके से धोया होगा। वो जग है, वो बर्तन है, कुछ भी है, आप लोग यकीन करें इतना ज़बरदस्त इससे इसकी सफाई होगी कि मैं तो खुद भी हैरान रह गई थी जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था। इतनी अच्छी इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है। ये देखें, शीशा ऐसे चमकेगा जैसे आप लोग फर्स्ट डे आज लेके आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखें जग भी बिल्कुल लिशकारे मार रहा है। अब आपको मैं सिल्वर के बर्तन जो होते हैं वो भी, और इसके अलावा जो स्टील के बर्तन होते हैं अक्सर मैले के चारे लग रहे होते हैं, अच्छे नहीं लग रहे होते। सिर्फ आप लोगों ने 1 शावर इसके ऊपर फेंकना है। उसके बाद लगाने के बाद आप लोगों ने किसी भी चीज़ से रब करना। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी झाग बन रही है। और मैं कहती हूँ स्टील जितना मर्जी आपका गंदा हुआ हो, कुछ भी हो, सिल्वर हो, स्टील हो, इतना ज़बरदस्त जो है ये क्लीनिंग करेगा कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये 2-3 बर्तन मैं आपको धो के दिखा देती हूँ, आप लोग खुद भी देखेंगे कि इनके अंदर चमक कितनी ज़बरदस्त आ गई है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो इससे भी ज़बरदस्त है। वॉशरूम की क्लीनिंग, पूरे किचन की क्लीनिंग ये कैसे करनी है, कौन सी चीज़ ऐड करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त वो वीडियो होगी। वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाएं। थैंक यू।